तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो है Realme 3 Pro लॉन्च कर दिया गया है इंडिया के अंदर, वो भी 13,999 रुपए में। फोन यहाँ पर बिल्कुल टक्कर दे रहा है Redmi Note 7 Pro को। और पहले भी यहाँ पर जो है Realme के द्वारा टीज किया जा रहा था कि ये फोन जो है Redmi Note 7 Pro को टक्कर देने वाला है। तो जब से यहाँ पर Realme को जो है करीबन 1 साल हो गया है इंडिया में अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हुए। Realme 1 यहाँ पर जो है पहला डिवाइस आया था और काफी अच्छा रहा था। तो अब उन्होंने लगभग 1 साल बाद जो है यहाँ पर Realme 3 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च किया है, उसके साथ ही Realme C2 भी लॉन्च किया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे Realme 3 Pro के बारे में कि क्या कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सी इसमें अच्छी चीजें और कौन सी ऐसी चीजें जो इसमें शामिल करनी चाहिए थी लेकिन वो फिलहाल आपको नहीं मिल रही है। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि Realme ने जो है यहाँ पर करीबन जो है 1 साल इंडिया में अपना पूरा कर लिया है और Realme के जितने भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए गए हैं वो काफ़ी पॉपुलर रहे और काफ़ी ज़बरदस्त उनकी सेल हुई है। पहला जो डिवाइस था दोस्तों वो Realme 1 था, उसके बाद में Realme 2 आया, फिर Realme 2 Pro और फिर Realme जो C1 था वो लॉन्च किया गया, Realme U1 लॉन्च किया गया, उसके बाद में यहाँ पर आया Realme 3 और फिलहाल अब लॉन्च किया गया है Realme 3 Pro। तो यहाँ पर जो Realme 3 Pro दोस्तों है वो काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है, यानी कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिलेगी। और जो कैमरा सेटअप आपको दिया गया है दोस्तों वो भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया गया है। पहले ये होता जैसे आपका Realme U1 आया था, वहाँ पर जो फ्रंट कैमरा था वो काफ़ी अच्छा दिया गया था लेकिन जो रियर कैमरा था वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक इसी तरह से जो Realme 2 Pro था उसमें आपको जो रियर कैमरा था वो ठीक ठाक मिल जाता था लेकिन फ्रंट कैमरा इतना अच्छा नहीं था वहाँ पर। तो इस बार आपको फ्रंट कैमरा भी ज़बरदस्त मिलने वाला है और रियर कैमरा तो यहाँ पर कमाल का, बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। जो Redmi Note 7 Pro है दोस्तों वहाँ पर कहने को तो जो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया गया है, लेकिन अगर आपको जो कोई कंपनी 13,000 रुपये में 48 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करेगी तो यहाँ पर जो भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन आते हैं जैसे Samsung Galaxy S10 हुआ, OnePlus 60 हुआ या कोई भी ऐसा स्मार्टफोन हुआ जो आपको 50-60 हज़ार रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पर भी आपको 10 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है और वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वहाँ पर देता है। तो सिर्फ नाम के जो है यहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को बता दिए जाते हैं, भाई 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, लेकिन जो उनकी रियल परफॉर्मेंस होती है दोस्तों वो वहाँ पर जो है डिपेंड करती है उनके लेंस पर। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले बात करेंगे Realme 3 Pro के डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले जो आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा दोस्तों वो यहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जिस तरह के Realme के जो प्रीवियस डिवाइस थे उनमें आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि सुपर AMOLED डिस्प्ले यहाँ पर जो है Realme के द्वारा दे दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई है, उसी कीमत में आपको जो है यहाँ पर अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए जा रहे हैं। तो इसलिए शायद उनकी तरफ से जो है सुपर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो शायद कुछ प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता और यहाँ पर सुपर AMOLED डिस्प्ले आ जाता तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात ये होती। बात करें दोस्तों यहाँ पर रैम वेरिएंट की तो 2 वेरिएंट आप लोगों के लिए फिलहाल उपलब्ध है। पहला होगा दोस्तों यहाँ पर 4GB रैम वेरिएंट, उसमें आपको 64GB का स्टोरेज मिलेगा, जबकि जो सेकंड वेरिएंट होने वाला है दोस्तों वो यहाँ पर 6GB रैम वेरिएंट होने वाला है और उसमें आपको 128GB का स्टोरेज मिलने वाला है। और दोनों ही जो यहाँ पर वेरिएंट होने वाले हैं इनमें आपको 256GB तक के SD कार्ड के लिए स्लॉट प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको अलग से SD कार्ड स्लॉट मिलेगा, आप 2 सिम भी लगा सकते हैं और डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात करें दोस्तों प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 710 वाला जो है ऑक्टा कोर चिपसेट देखने को मिलते हैं। उसकी जो स्पीड है दोस्तों वो यहाँ पर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ है, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कैमरा सेटअप की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रियर में दोस्तों यहाँ पर आपको जो OnePlus 60 में सेंसर देखने को मिलता था Sony IMX 519 वाला वही सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का दोस्तों ये सेंसर होने वाला है और इसका जो अपर्चर होगा दोस्तों वो 1.7 होने वाला है, यानी कि जो आपकी लो लाइट फोटोज आने वाली दोस्तों वो बहुत ही कमाल की फोटोज आने वाली है। और जो सेकेंडरी सेंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का होने वाला है और उसका जो अपर्चर होगा दोस्तों वो 2.4 होने वाला है। बात करें दोस्तों यहाँ पर कुछ एक कैमरा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको AI वाले मोड्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आप जो है 960 fps पर सुपर स्लो मोशन वीडियोज रिकॉर्ड कर पाओगे और नाइट स्केप वाला फीचर भी यहाँ पर आपको दिया गया, यानी कि लो लाइट में जो फोटोज हैं वो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इस फीचर के द्वारा आप लोगों की आने वाली है।
तो बहुत ही कमाल का कैमरा यहाँ पर आपको मिल रहा है केवल जो है 13,999 रुपये में। और फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो दोस्तों फ्रंट में आपको जो है 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है और उसका जो अपर्चर है दोस्तों वो f2.0 है, यानी कि दोनों ही तरफ बहुत ही जबरदस्त कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बात करें दोस्तों बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4045 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि वुक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करती है। और जो चार्जिंग अडेप्टर है दोस्तों वो आपको बॉक्स में मिल रहा है वुक चार्जिंग 3.0 वाला, जो कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 4 एम्पियर पर आउटपुट देता है, यानी आपका फोन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 मिनट के अंदर फुल चार्ज होने वाला है, यानी कि ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको USB Type-C पोर्ट नहीं मिलेगा, जो रेगुलर USB पोर्ट है वही यहाँ पर आपको मिलेगा और जो केबल है वो भी यहाँ पर आपकी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, उसी केबल का आपको यूज़ करना पड़ेगा वुक चार्जिंग 3.0 के लिए। बात करें दोस्तों यहाँ पर और फीचर्स की तो यहाँ पर जो OS आपको मिलेगा वो कलर OS 6.0 मिलने वाला है, जो कि Android P पर काम करता है। तो ये कुछ है यहाँ पर फीचर्स। फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो आपको जो है रियर में ही दिया गया है, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो स्पेसिफिकेशंस है दोस्तों फ़ोन के वो काफ़ी अच्छे हैं और ज़्यादा उम्मीद अगर आप इस फ़ोन से करते हो तो कीमत मेरे हिसाब से फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा जाती, करीबन 20,000 रुपये के आसपास तक जो है कीमत जाती है। अगर आप जो USB Type-C भी वहाँ पर चाह रहे हो तो USB Type-C तो दे ही देना चाहिए था, वो तो सभी जो 10 से 20,000 रुपये के आसपास फ़ोन आ रहे हैं सभी में अब कॉमन हो गया है USB Type-C, तो ये कुछ तो यहाँ पर ज़रूर से देना चाहिए था। वैसे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हुआ वो यहाँ पर जो है करीबन इसका प्राइस मेरे हिसाब से तो ज़्यादा हो जाता है 20,000 रुपये के आसपास। वैसे जो प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिल रहा है, कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल रहा है और जो डिज़ाइन दिया गया है वो Redmi Note 7 Pro जितना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ग्लास नहीं दिया गया है, सिर्फ पॉलीकार्बोनेट बॉडी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है और डिस्प्ले पर आपको जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है, ऐसा नहीं है कि फीचर्स अच्छे नहीं है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। कीमत की बात कर लेते हैं तो 4GB रैम वेरिएंट की दोस्तों कीमत होगी 13,999 रुपये, 6GB रैम वेरिएंट की कीमत होगी 16,999 रुपये। 29 अप्रैल से आप इन्हें परचेज कर पाएंगे realme.com और फ्लिपकार्ट के जरिए। तो दोस्तों कैसे लगे आपको Realme 3 Pro के स्पेसिफिकेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।